बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। कि हमें जो है केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करने की, तकसीम करने की ज़रूरत क्यों है या ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए 3 वजूहात बयान करें। देयर इज़ अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करने की दर्ज झैल वजूहात हैं जो कि नीचे बयान की जा रही हैं। टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। वाइडली स्प्रेड बहुत ही ज्यादा फैला हुआ सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये, एंड कम्प्लेक्स है, पेचीदा है। तो केमिस्ट्री जो है ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा मजमून है। तो सारे के सारी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। एक बड़े और कम्प्लेक्स सब्जेक्ट को छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया ताकि लोग जो हैं वो इसके खास पहलुओं को समझ सकें। सेकंड पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स का मतलब होता है इसके खास टॉपिक्स को, खास पहलुओं को समझ सकें, उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकें, उनके ऊपर फोकस कर सकें, उनके ऊपर तवज्जो दे सकें। तो अब केमिस्ट्री जैसा कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। इसी तरह ही इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री स्टडी की जाती है। तो हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए अलहदा से ब्रांच है। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो किसी एक खास फील्ड को चूज कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं और उस फील्ड के खास पहलुओं को पर फोकस कर सकते हैं और उससे स्टडी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज टू इनेबल साइंटिस्ट टू फोकस ऑन डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी। साइंटिस्ट को इस काबिल बनाना कि वो जो एरियाज ऑफ स्टडी हैं, जो मुख्तलिफ एरियाज ऑफ स्टडी हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, तो उनके ऊपर साइंटिस्ट जो है वो फोकस कर सकें, लीडिंग टू ब्रेक थ्रूज, ताकि वो ब्रेक थ्रूज तक पहुंच सकें। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई नई चीज दरियाफ्त करना या किसी मरहले को पार करना। तो साइंटिस्ट जो हैं उन एरियाज या उन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, उन मुश्किल मसाइल को हल करके नई नई डिस्कवरीज कर सकें एंड एडवांसमेंट्स, और जो पिछली रिसर्च हो चुकी है उसमें एडवांसमेंट आ सके, जिद्दत आ सके और हमारी जिंदगी मजीद आसान हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। रिएक्शन जो है न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो सकते हैं या रिएक्शन जो है न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। Which branches of chemistry cover these two types of reactions? तो इन दो किस्म के रिएक्शंस को केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच जो है वो स्टडी करती है? फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब जिन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, तो जिन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको अगर हम स्टडी करें, उन रिएक्शंस को स्टडी करें, तो हम जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और अगर एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस की बात की जाए तो उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन से मसाइल जो है वो सॉल्व किए जाते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री सॉल्व्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जैसा कि हम पीछे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं, कि इसके अंदर
डिफरेंट सब्सटेंसेस का एनालिसिस किया जाता है, तज्जिया किया जाता है कि वो चीजें किन किन सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हैं और वो सब्सटेंसेस उनके अंदर कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन मटेरियल्स। तो इसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं, सबसे पहले चीजों को अलहदा करते हैं, देन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उन चीजों की पहचानते हैं कि वो चीजें क्या हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन मटेरियल्स। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पता चलाना। तो जितनी भी चीजें हैं उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी हिस्से हैं, उनकी मिकदार का पता चलाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अगर आपने इसको तफसील से देखना हो तो इसके लिए आप हमारा लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं या देख सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। दोनों जो ग्रेफाइट है और ग्राफीन है उनकी स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बन एटम्स हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज हैं। 6 कार्बन एटम जो हैं वो इस तरह अरेंज हैं कि वो 6 कोनों पे लगे हुए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? तो इन दोनों के दरमियान फिर डिफरेंस क्या है? ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्राफीन स्टैक टुगेदर। जो ग्रेफाइट है वो बहुत सारी ग्राफीन की लेयर से मिलकर बना होता है और स्टैक टुगेदर वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती हैं। ग्राफीन की बात की जाए तो ग्राफीन इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स और ग्रेफाइट अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। तो ग्राफीन जो है वो एक सिंगल लेयर है कार्बन एटम्स की और इसकी भी अरेंजमेंट ग्रेफाइट जैसी ही होती है। या यूं हम कह सकते हैं कि अगर बहुत सारी लेयर्स हों ग्राफीन की तो वो ग्रेफाइट बन जाता है, और अगर एक ही लेयर हो तो वो ग्राफीन है। ग्रेफाइट की बात की जाए, इट इज सॉफ्ट, ये नरम है, स्लिपरी है, एंड कंडक्टिव ड्यू टू वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर्स। ये स्लिपरी भी है और फिसलने वाला, एंड कंडक्टिव, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है क्योंकि इनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये जो लेयर्स हैं ग्राफीन की, उनके दरमियान वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ग्राफीन की बात की जाए, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही मजबूत है, फ्लेक्सिबल है, एंड एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। ग्रेफाइट की बात की जाए, इट इज यूज्ड इन पेंसिल्स, लुब्रिकेंट्स एंड एज एन इलेक्ट्रोड मटेरियल। इसको हम पेंसिल के अंदर, पेंसिल का जो सिक्का है वो ग्रेफाइट का बना होता है। लुब्रिकेंट यानी कि ग्रीस के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि ये स्लिपरी होता है, और एज एन इलेक्ट्रोड भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए ग्राफीन की, इट इज यूज्ड इन एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स। तो इसकी बहुत ही एडवांस एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, सेंसर्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स अहम क्यों हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टीज एंड डाइवर्स एप्लीकेशंस। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इसलिए अहम है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिक हैं। यूनिक का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो दूसरों से मैच ना होती हों, एंड डाइवर्स एप्लीकेशंस, डाइवर्स का मतलब होता है एक से ज्यादा इकसाम की एप्लीकेशंस हैं इसकी। इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी एक सब्सटेंस में से किसी दूसरी चीज को निकालना। अब जैसे चाय की पत्ती है, ठीक है, तो उसमें से अगर हम उसका रस निकाल लें तो वो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह सेपरेशन, दो चीजों को अलहदा करना या एक चीज में से किसी दूसरी चीज को अलहदा करना। एंड इन केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल, केमिकल रिएक्शंस व्हिच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो आम सॉल्वेंट्स के अंदर, पानी वगैरह के अंदर नहीं करवाए जा सकते, मे पॉसिबली बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल
कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर करवाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। सूरज के अंदर जो मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इन द सन मैटर एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। सूरज के अंदर मैटर जो है प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन। ग्राफीन की क्या अहमियत है। बिकॉज ग्राफीन इज अ टफ फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटीरियल विद अ लो रेजिस्टेंस। ग्राफीन एक टफ मटेरियल है, टफ इस तरह से कि इसको तोड़ना आसान नहीं है, ये बहुत ही मजबूत है, इवन स्टील से भी 200 गुना ज्यादा मजबूत है। फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, हम इसको बेंड कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये टूटेगा नहीं। एंड लाइट मटेरियल, बहुत ही लाइट वेट है, वजन इसका बहुत ही कम है। विद अ लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस है मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हीट वगैरह आसानी से पास हो सकती है, लेकिन हमारी बुक ने वर्ड यूज किया है हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को अगर इस सेंस में देखा जाए कि इसमें से बुलेट्स वगैरह पास नहीं हो सकती आसानी से, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये हाई रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। तो बुलेट्स वगैरह के लिए तो इसकी रेजिस्टेंस हाई है, मतलब ये बुलेट्स वगैरह जो हैं इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है, तो ये बुलेट्स वगैरह को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, मजबूत मटेरियल है। लेकिन अगर इस सेंस में देखा जाए कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, तो ये बात गलत है। तो इसकी रेजिस्टेंस लो है इन द सेंस कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से गुजर जाती है। इट हैज मैनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस एंड इन मेडिकल डिवाइसेस। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह, इनकी चिप्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसा कि कैपेसिटर वगैरह हैं, ठीक है, बैटरीज वगैरह हैं, उनके अंदर इनकी एप्लीकेशन है। और इसके अलावा इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं, मेडिकल डिवाइसेस भी इससे बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच फॉर्म ऑफ मेटल डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। यानी कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं वो ज्यादा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मटेरियल थिंग्स हैं, मादी अशिया हैं, वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।